नमस्कार। बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपको बता दूं कि मौसम का और डिटेल में विवरण जानने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दूसरा चैनल मौसम तक, जिस पर दिन भर के मौसम की बात, देश भर के मौसम की बात होती है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक मौसम बुलेटिन मिलेंगे और भी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं करता हूं। फिलहाल बिहार में 21 से लेकर 27 मई के बीच में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम 22 मई को बनने वाला है, जिसके डिप्रेशन बनने की संभावना है और संभावना यह भी हो सकती है कि साइक्लोन बन जाए। लेकिन अभी उसके ट्रैक को लेकर थोड़ा असमंजस है। ज्यादातर अनुमान यह है कि यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और म्यांमार की तरफ जाएगा, इधर से यहां बनने के बाद इस तरफ जाएगा। और इधर जाने का मतलब यह है कि बिहार या जो उत्तर प्रदेश है या झारखंड और पश्चिम बंगाल के रीजन है, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों पर इसका असर बहुत कम होगा। लेकिन इसके बावजूद बिहार के तमाम पूर्वी क्षेत्रों पर अभी से नमी का फ्लो काफी बना हुआ है और ये बना रहेगा थ्रू आउट द वीक, यानी 27 मई तक। संभावना यह है कि पूर्वी रीजन पर किशनगंज, अररिया और इधर कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका समेत जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सभी भागों में कई जगहों पर लगातार पूरे सप्ताह भर यहाँ पर नमी का इस तरह से आना होता रहेगा, हवा का, नमी वाली हवा का, जिसके चलते यहाँ पर काफी घने बादल बनते रहेंगे कई जगहों पर। और कुछ इलाकों में यहाँ पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ, यानी बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। बिजली, बादलों के गरजने और चमकने की घटनाओं के साथ साथ बारिश भी होती रहेगी, तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। ये बादल जब पश्चिमी दिशा में मूव करेंगे तो जहां तक अगर अपनी एनर्जी इधर लूज कर दी तो यहीं तक बारिश होगी, नहीं तो आपको वैशाली, पटना, आरा, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बेतिया समेत पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और इधर इन भागों में भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं, खासतौर पर जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, सासाराम, रोहतास, कैमूर, भभुआ, बक्सर, इन भागों में कम चांसेस हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में, दक्षिण पश्चिमी भागों में। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, यहां पर भी बादल इधर से बनने के बाद मूव कर सकते हैं, यहां पर भी कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं। लेकिन यहां पर चांसेस इसलिए कम है दोस्तों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का पोर्शन है, यहां से भी पूर्वी हवा या बंगाल की खाड़ी की हवा ऊपर की तरफ आ रही है। तो वो हवा का प्रेशर इधर होने की वजह से बादलों का मूवमेंट इधर कम हो पाएगा, इधर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में हवा लगातार मूव कर रही है। तो बिहार के क्षेत्रों में माफ कीजिएगा, तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। लेकिन इसके बीच में कई जिले ऐसे भी होंगे, पटना से लेकर वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा, शेखपुरा, नवादा से लेकर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इवन सिवान और मुजफ्फरपुर में भी, सारण में भी कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप भी बना रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर असहज मौसम बना रहेगा और उमस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नमी आती रहेगी। जहाँ पर बरसात हो रही है उन भागों में निश्चित तौर पर मौसम काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं। जहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन है और जहां पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो बचकर रहिए, सतर्क रहिए। और एक चीज और आपको अलर्ट कर दूं कि अगर उस दौरान जब साइक्लोन या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, जो जिस भी इंटेंसिटी में रहा सिस्टम, अगर ये पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ से भारत की तरफ मूव किया, तो निश्चित तौर पर 26-27 मई के आसपास से लेकर बिहार के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।